नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और अच्छी लगे तो आप जो भी करना चाहें शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है, यानी भगवान के साथ हम किस दूसरे मार्ग के तहत जुड़ सकते हैं? कर्म, क्रिया, भक्ति, ज्ञान। तो आपको पता है कि कर्म के जरिए ही हम भगवान के साथ मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो कर्म करते रहिए, अपना फल अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया है? यानी जो बच्चे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं कहीं किसी कारणवश से, तो उनको उनके माता पिता तक पहुंचाने का काम हरियाणा पुलिस कर रही है। तो उन्होंने एक अभियान चला दिया है कि गुमशुदा बच्चे जो हैं उनको ऑपरेशन मुस्कान, यानी जो मुस्कान उनकी खो गई थी, गुम हो गई थी, उनको लौटा दिया है। तो ऑपरेशन मुस्कान है वो पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, किससे, किसी नहीं है यहाँ पे, किसे किसे हरियाणा का गया कहा जाता है? वैसे गया है वो बिहार के अंदर है, लेकिन हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी है हमारा सही जवाब है। पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। और पेहवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है पेहवा। ठीक है। और पेहवा का जो प्राचीन जो नाम था, प्राचीन नाम वो पृथुदक है। वो पेहवा का प्राचीन नाम था पृथुदक। और पितरों के श्राद्ध के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए जो है वो पेहवा को गया का महत्व दिया गया है, यानी गया जैसा महत्व पितरों के श्राद्ध के लिए है, पेहवा को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित किया गया है? वेलोड्रोम का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल रेसिंग जो होती है उसके लिए एक अंडाकार ट्रैक। ठीक है। तो यह पहले क्या था कि जो रेसिंग कर रहे थे मोटरसाइकिल या साइकिल से, तो वो रोड के ऊपर अपनी तैयारी करते थे, प्रैक्टिस अपनी वहाँ पे करते थे। लेकिन अब उनके लिए एक वेलोड्रोम है वो स्थापित कर दिया है। तो वो कहाँ पे किया है? तो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो भिवानी के अंदर है। और जब स्थापना हुई थी तब वह कहाँ पे था? चंडीगढ़ के अंदर था। और वर्ष 1969 के अंदर स्थापना की गई थी और 1981 के अंदर भिवानी में इसे स्थानांतरित कर दिया था। तो वर्ष 1969 जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणगौर त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार है वो चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है। और यह जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो हिसार जिले का प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर का त्यौहार। इस दिन पुरुष और महिलाओं के द्वारा नृत्य भी किया जाता है। और किसको प्रसन्न करने के लिए? शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पुरुष और महिलाओं के द्वारा इस दिन नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किसे लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? देखिए, अभी अभी कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो हरियाणा का गया है वो किसे जाना जाता है? हरियाणा के गया, तो वो हमारा पेहुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। और लघु हरिद्वार है हमारा पांडु पिंडारा जो कि जींद के अंदर है। ठीक है। और पांडु मतलब पांडवों से इसका संबंध है। पांडवों ने जो अपने पूर्वज जो हैं उनका जो पिंडदान किया था, पिंडदान, ठीक है, पिंडदान जो किया था वो यहीं पे उसकी रस्म उन्होंने निभाई थी। ठीक है, इसीलिए पांडु पिंडारा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17 मार्च
1997 को हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी और मुख्यालय जो है वो इसका पंचकुला के अंदर है। मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। ठीक है, तो 1997 है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है, जो कि भिवानी जिले के केलंगा गांव से संबंध रखते हैं। केलंगा गांव से संबंध रखते हैं। वर्तमान में भिवानी जिले के अंदर है, लेकिन उस समय यह रोहतक जिले में था। ठीक है, और पंडित नेकीराम शर्मा जी ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। और चौधरी छोटूराम जी की बात की जाए तो चौधरी छोटूराम जी आपको पता है किसानों के नेता हैं, गरीबों व किसानों के मसीहा रहे हैं। रहबर ए आजम के नाम से भी इनको जाना जाता था और वास्तविक जो नाम है इनका रिछपाल था। वास्तविक नाम रिछपाल रहा है इनका। ठीक है, और ये गडी शांपला, गडी शांपला, गडी शांपला रोहतक जिले के अंदर जो है वहाँ से संबंध रखते हैं। और वर्तमान में इनकी है मूर्ति स्थापित की गई है। तो जो उसका उद्घाटन किया था वो हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अक्टूबर 2018 को किया गया था। ठीक है, और अब जो गडी शांपला जो है उसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया है? वर्तमान में छोटूराम नगर कर दिया है। गडी शांपला का नाम बदलकर वर्तमान में छोटूराम नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सुरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुरुक्षेत्र के अंदर सुरेश्वर महादेव मंदिर है, उसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किससे मयूर झील के नाम से किसे मयूर झील के नाम से जाना जाता था? मयूर झील के नाम से किसे जाना जाता था? सूरजकुंड को, शाहजहां की बावड़ी को, या सोना कुंड को? तो सूरजकुंड को है वो मयूर झील के नाम से जाना जाता था। और सूरजकुंड के अंदर एक सूरज के आकार की प्रतिमा भी है। ठीक है, जो कि तोमर राजा के अनंगपाल के द्वारा बनवाई गई थी। और सूरजकुंड है वो फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए, आकाशवाणी जो केंद्र हैं वो 3 जगह पे हैं। एक तो हमारा हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर, और एक यहाँ पे है ये आपके पास कुरुक्षेत्र। तो 3 जगह पे आकाशवाणी केंद्र हैं और एक जगह पे दूरदर्शन है जो कि हिसार के अंदर है। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की जो स्थापना है वो 24 जून 1991 को हुई। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और आकाशवाणी हिसार की जो स्थापना है, आकाशवाणी हिसार की 21 जनवरी 1999 आकाशवाणी हिसार की स्थापना हुई। और आकाशवाणी रोहतक है 8 मई 1976, तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई। और 1 नवंबर 2002 जो है, 1 नवंबर 2002 दूरदर्शन हिसार की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका का जो संबंध है वो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है। देखिए, हरियाणा संवाद पत्रिका है उसका संबंध तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से हो गया। और हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो हरिगंधा है। और हरियाणा संस्कृत
साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो हरिप्रभा है। और उर्दू की बात की जाए, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका है वो जमुना तट है, जमुना तट। और हरियाणा साहित्य पंजाबी अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो शबद बूंद है, शबद बूंद। ठीक है, तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं, उनका नाम है हरियाणा साहित्य अकादमी से जुड़ी हुई, तो ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने किस स्थल की खोज की थी? तो ये जो खोज की थी, ऑप्शन है हमारे पास बनावली, कुनाल, सीशवाल, भगवानपुर। तो सीशवाल जो है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। सीशवाल जो सभ्यता है उसकी खोज की थी वर्ष 1968 के अंदर डॉक्टर सूरजभान ने। और यह सीशवाल जो है वो हिसार ज़िले के अंदर है। सीशवाल और राखी गढ़ी जो हैं वो हिसार के अंदर हैं। बनावली, कुनाल जो हैं वो हमारी फतेहाबाद के अंदर हैं। तो बात करते हैं, सीशवाल जो सभ्यता है वो कर्षक, मुख्य रूप से कर्षक की सभ्यता थी और तांबे के औजार मिले हैं। अब बनावली की यदि बात करें, बनावली, इसकी खोज लगभग 1973 से 74 के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज की थी 1973 से 73 के अंदर। और जो मिट्टी के हल और जो के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के हल और जो के साक्ष्य जो हैं वो यहीं से मिले हैं। मिट्टी के हल और जो के जो साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। अब देखिए, हल चलेगा तो बैलगाड़ी होगी, तो बैलगाड़ी के जो पहिए हैं, बैलगाड़ी के पहियों के जो निशान हैं वो भी हमें कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हम कुनाल की। कुनाल यह भी फतेहाबाद के अंदर है और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और 1986 में जे एस खत्री के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इस स्थल की। ठीक है, और यहाँ से मन के मिले हैं और राजा का मुकुट वगैरह यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? कुनाल से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ की गई थी? रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कैथल के अंदर की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, डाकुओं के द्वारा। कब की गई थी? 1240 ईस्वी के अंदर रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के द्वारा कैथल के अंदर की गई थी। और रजिया सुल्तान के मकबरे की बात करें, मकबरा है वो भी कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। ठीक है, और यह जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी भैया। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका, मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम सूरी का मकबरा है हमारे पास, ऑप्शन है पानीपत, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो नारनौल के अंदर है वो इब्राहिम सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, और जो शेरशाह सूरी हैं उन्होंने अपने शेरशाह सूरी के क्या लगते थे? दादाजी। तो शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? नारनौल के अंदर। और शेरशाह सूरी ने 88 जो मीनारे हैं, कोस मीनारे, उनका निर्माण करवाया था। और सबसे ज़्यादा जीवित कोस मीनारे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, जो हमने पीछे पार्ट्स वगैरह पढ़े हैं उसमें, तो वो कहाँ पे हैं? पलवल के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत में कोस मीनारे हैं तो वो पलवल के अंदर हैं। और 88 कोस मीनारे हैं, उनका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। कलकत्ता से पेशावर है, लगभग 3700 किलोमीटर के आसपास
लंबा है, यह सबसे लंबा है और तभी इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले यह NH44 था और वर्तमान में यह NH1 नाम है इसका। ठीक है, और यह हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजर रहा है। तो वो 5 जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सोनीपत हो गया, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। ठीक है, इन 5 जिलों से होकर NH1 है हमारा पास होता है। अगले प्रश्न की बात करें, बरसी गेट कहाँ स्थित है? बरसी गेट है वो हांसी के अंदर स्थित है और निर्माण जो है बरसी गेट का वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बरसी गेट का। अगला प्रश्न है, 1527 ईस्वी में हरियाणा में मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी मेवात की तरफ से, मेवात के अंदर जो बाबर के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व है वो हसन खां ने किया था, हसन खां। ठीक है, और हसन खां हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के दौरान 1530 ईस्वी के अंदर। केथल के अंदर बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो मोहन सिंह ने किया था, मोहन सिंह ने। ठीक है, और 1530 में ही बाबर की भी मृत्यु हुई थी भाई। ठीक है, और मुगल काल के संस्थापक रहे हैं यह। अगला प्रश्न है हमारे पास, संत सूरदास किसके समकालीन थे? संत सूरदास हैं वो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब है। और जो संत सूरदास जी हैं उनका संबंध सी, यानी जो जन्म है सिंह गांव से में हुआ था। और सिंह गांव कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, इनके गुरु जो थे वो आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास जी इनके गुरु थे। और इनकी जो रचना की बात की जाए तो सूरसागर, सूरसागर इनकी रचना रही हैं प्रसिद्ध। सूर सारावली है रही हैं, सारावली, साहित्य लहरी, और नल दमयंती, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। और हिंदी महाकाव्य जो है, हिंदी काव्य जो है उसका महास्तंभ है वो संत सूरदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई उसके अंदर और नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति है वो शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू है वो हरियाणा के अंदर, तो अंबाला से शुरू हुई थी और वैसे ही यह मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति हरियाणा के अंदर तो अंबाला में, और वैसे बात की जाए तो यह मेरठ से शुरू हुई थी। तो का नेतृत्व किसने किया था? पटौदी का नेतृत्व है वो अकबर अली ने पटौदी का नेतृत्व किया था। किसने किया था? अकबर अली ने। इमाम अली कलंदर हैं, उन्होंने पानीपत से नेतृत्व किया था, यानी पानीपत का नेतृत्व किया था। मोहम्मद आजम जी जो हैं वो हिसार का नेतृत्व उन्होंने किया था। और नूर मोहम्मद खान जो हैं उन्होंने रानियों का नेतृत्व किया था, यानी रानी का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में 7 स्वरों का अंकन है? ठीक है, यानी जो 7 स्वर हैं संगीत की, उनका अंकन है वो कहाँ से प्राप्त अभिलेख के अंदर है? तो यह है अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख के अंदर स्वरों का अंकन किया है। ठीक है, और करनाल जो है, करनाल, उससे जो प्राप्त अभिलेख हैं उनमें तालाब निर्माण जो है उसका वर्णन मिलता है, तालाब निर्माण का। और यह जो है वो ख्रोष्ट लिपि के अंदर है। सिरसा से पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है, संप्रदाय। और
हिसार का जो गुजरी महल है, हिसार का जो गुजरी महल है, उसके अंदर एक स्तंभ के ऊपर 8 अभिलेख हैं। 8 अभिलेख हैं। हिसार के गुजरी महल में स्थित है यह, जिसके ऊपर 8 अभिलेख हैं। ठीक है। और जो तोपरा स्तंभ है, वहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है उसके अंदर 7 अभिलेख हैं एक स्तंभ के ऊपर। ठीक है। टोपरा स्तंभ जो है वहाँ पे 7 अभिलेख हैं अंकित, और उनकी जो भाषा है वो ब्राह्मी और संस्कृत भाषा है। ठीक है। अगला है हमारे पास प्रश्न, हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल कहाँ स्थित है? प्रथम कैशलेस जेल और यह कहाँ स्थित है? तो यह जींद के अंदर हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल जो है वो स्थित है। और प्रथम कैशलेस गांव की यदि बात करें, कैशलेस गांव की बात करें गांव, तो वो नीलांवाली है। नीलांवाली जो है, और यह कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। तो पहला कैशलेस गांव है। और देखिए हिसार की बात आ गई है तो हम बात कर लेते हैं प्रथम ही। तो जो बस ड्राइवर है, महिला बस ड्राइवर जो रही हैं, पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर, वो भी हिसार ज़िले से ही हैं। कौन हैं? पंकज चौधरी हैं। वो हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर रही हैं, जो कहाँ से हैं? हिसार से हैं। और महिला बस कंडक्टर की बात की जाए, तो एक हैं शर्मिला जो कि रेवाड़ी से हैं, और एक हैं निर्मला जो कि हिसार से हैं, सॉरी सिरसा से, ये सिरसा से हैं। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हरियाणा की पहली महिला बस कनेक्टर हैं, शर्मिला रेवाड़ी से, निर्मला सिरसा से। और पहली बस जो ड्राइवर हैं वो पंकज चौधरी हैं, जो कि हिसार से हैं। और पहला कैशलेस गांव है वो भी हिसार के अंदर है, नीलांवाली। और पहली कैशलेस जेल जो है वो जींद के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किससे हरियाणा का हृदय कहा जाता है? हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है। यदि जिंदा होगा दिल, ठीक है, तो तभी तो हम रह पाएंगे। तो जिंदा दिल यानी जींद हरियाणा का हृदय है। और सबसे ज़्यादा जो जिलों की सीमा लगती है, जिलों की सीमा वो लगती है, वो 7 जिलों की सीमा जींद के साथ लगती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। कौन कौन से ज़िले हैं? फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद की लगती है। हिसार, रोहतक, देखिए फतेहाबाद हो गया, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल हो गया, और करनाल हो गया। ठीक है। तो इन 7 जिलों की है वो सीमा किसके साथ लग रही है? जींद के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस काल के दौरान भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? ठीक है। 4 काल हैं, ओजोइक काल, मेसोजोइक काल, केनोजोइक काल, पैलेजोइक काल। ओजोइक काल जो है यह निर्जीव युग था। क्या था? निर्जीव युग। ठीक है। प्ले मतलब बच्चा खेलेगा, प्ले कब खेलेगा? ठीक है। तो यह जो पहला जो है परिवर्तन जो हुआ, यानी जीवन का जो प्रथम काल रहा था, यह जीवन का प्रथम काल, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम मेसोजोइक काल और कैनोजोइक काल के बारे में। कैनोजोइक काल जो है उसके अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कैनोजोइक काल के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। जैसे कि भाई नदी बने, नाले, पहाड़, टीले आदि का जो निर्माण है वो कैनोजोइक काल के अंदर हुआ। और मेसोजोइक काल के अंदर परिवर्तन तो हुए थे, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो इस काल के अंदर नहीं हुए। तो भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन किस काल के अंदर नहीं हुआ था? वो कौन सा काल है? वो हमारा पैलेजोइक जो काल है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। और ओजोइक काल है वो निर्जीव युग रहा था। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं वो हमारे कैनोजोइक काल के अंदर हुए। अगला प्रश्न है हमारे पास,
सुखना झील कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा। निर्माण कहाँ कब हुआ? 1958 के अंदर। कितने एकड़ के अंदर है? 188 एकड़ के अंदर यह फैली हुई है। तो चंडीगढ़ के अंदर इसका निर्माण हुआ और चंडीगढ़ के अंदर यह क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर, हमारा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है। और सबसे बड़े अभयारण्य की बात करें तो वो है हमारा यमुनानगर के अंदर, यहाँ पे सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? कलेश्वर है। कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और सबसे छोटा है वो कुरुक्षेत्र का वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। और इसका नाम क्या है? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। केवल 25 हेक्टेयर भूमि के अंदर यह फैला हुआ है। और सिरसा के अंदर अबूब शहर है, आपको पता है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, अबूब शहर। और पंचकुला के अंदर हमारा वीर शिकारगढ़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, द्रौपदी घाट कहाँ स्थित है? द्रौपदी घाट है वो पलवल के अंदर स्थित है। और कहाँ पे? पंचवटी मंदिर के पास। पंचवटी मंदिर के पास है वो द्रौपदी घाट स्थित है। तो पंचवटी मंदिर कहाँ पे है? पलवल के अंदर है। ठीक है। और पांडव यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे रुके थे, तो इसलिए यह पांडवों से जुड़ा हुआ मंदिर है, पंचवटी मंदिर। अगला प्रश्न है हमारे पास, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो हिसार के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नहीं, हिसार के अंदर तो भेड़ भैंस अश्वासुर हैं। सॉरी, ये नहीं है, सिरसा के अंदर है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो सिरसा के अंदर है। और हिसार के अंदर तो हमारे भेड़ हो गया, भेड़ भैंस अश्व और सुअर। ठीक है, ये हैं, इनके प्रजनन केंद्र हैं हिसार के अंदर। कैरू के अंदर आपको पता है चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कैरू के अंदर है। पीपली के अंदर ब्लैक बक, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है वो पीपली के अंदर है। तो सिरसा के अंदर है हमारा वो क्या है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, खिज़र खां का मकबरा कहाँ स्थित है? खिज़र खां का मकबरा है वो हमारा सोनीपत के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर स्थित है। और पठान शैली से यह क्या है? निर्मित है। पठान शैली से यह निर्मित है। ठीक है। नारनौल के अंदर हमारे कौन कौन से मकबरे हैं बात करें तो नारनौल के अंदर हमारे मकबरे हैं, शाह विलायती खान का मकबरा है, शाह विलायत खान का मकबरा है एक, तो शाह कुली खान का, शाह कुली खान का मकबरा हो गया, शाह निजमा का मकबरा है, और सबसे महत्वपूर्ण है वो इब्राहिम सूरी का मकबरा है। ठीक है। और पानीपत की बात की जाए, पानीपत के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो मकबरा है वो इब्राहिम लोदी का मकबरा है। पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। और शेख बू अली कलंदर का, शेख बू अली कलंदर, ये दो मकबरे हैं वो पानीपत के अंदर हैं हमारे। और कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है ना, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो उसके अंदर शेख चिल्ली का जो है वो मकबरा स्थित है। थानेसर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। तो खिज़र खां का मकबरा हमारा कहाँ स्थित है? ये सोनीपत के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ स्थित है? पीर मुबारक शाह दरगाह, ऑप्शन है नारनौल, सोनीपत, चरखी दादरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, चरखी दादरी के अंदर स्थित है पीर मुबारक शाह दरगाह। और आपको बताया था कि पूरे विश्व के अंदर 3 जगह पे हिलना पत्थर पाया जाता है, और हमारे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर केवल चरखी दादरी एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर वो महत्वपूर्ण खनिज मिलता है, वो है हिलना पत्थर, हिलना
पत्थर कहाँ पे चरखी दादरी में? कलियाड़ा गांव के अंदर। और वहीं पे कलियाड़ा जो गांव है वहीं पे यह पीर मुबारक शाह दरगाह स्थित है। ठीक है। नारनौल की बात करें हम, नारनौल, तो नारनौल के अंदर हमारी जो दरगाह है वो हमजा पीर की दरगाह है। हमजा पीर की दरगाह है। और यहाँ पे स्त्रियों का जो प्रवेश है वो वर्जित है, स्त्रियाँ यहाँ पे नहीं जा सकती। और सोनीपत की यदि हम बात करें, सोनीपत के अंदर मामा भांजा जो है वो दरगाह स्थित है सोनीपत के अंदर।